Hello everyone, welcome to Gate Education. So friends, to keep us motivated, please subscribe Gate Education channel and press the bell icon so that you can get daily notifications and also like and share the video. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड बाय टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई एक्सरसाइजिंग एवरी डे इन ए गिवन वीक आर शोन इन द बार चार्ट एबव। तो आपको क्या दिया गया है? एक 1 वीक के लिए डेटा दिया गया है दो स्टूडेंट्स के बीच में। क्या डेटा दिया गया है कि ईच डे पर वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक्सरसाइज पर। फॉर एग्जांपल देखो, संडे को दिया गया है आपको कि वन स्टूडेंट स्पेंडिंग 55 मिनट्स एंड अदर स्टूडेंट स्पेंडिंग 65 मिनट्स। तो ऐसे ही आपको पूरे वीक का डेटा दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है आपको? द नंबर ऑफ डेज इन द गिवन वीक इन विच वन ऑफ द स्टूडेंट स्पेंड्स ए मिनिमम ऑफ 10% मोर देन द अदर स्टूडेंट ऑन ए गिवन डे। यानी कि ये बोल रहे हैं आपसे वन ऑफ द स्टूडेंट spending 10% of more time on exercise to the other student। क्या बोल रहे हैं ये आपसे? वन ऑफ द स्टूडेंट स्पेंडिंग 10% ऑफ मोर टाइम ऑन एक्सरसाइज टू द अदर स्टूडेंट। यानी कि बोल रहे हैं जो एक स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट से कितना एक्स्ट्रा टाइम दे, 10% या फिर उससे ज्यादा है। यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10% ज्यादा हो या 10% से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो मिनिमम 10% तो होना ही चाहिए अदर स्टूडेंट का टाइम जो एक्सरसाइज कर रहा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अब। तो यहाँ पे हमको जो 7 डेज दिए गए हैं, 7 डेज का जो डेटा है टू स्टूडेंट का, उसमें चेक करना है कि वन ऑफ द स्टूडेंट स्पेंडिंग ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10% ऑफ मोर टाइम ऑन एक्सरसाइज टू दी अदर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। संडे के लिए देखो क्या है, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, 55 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा? देखो 10% इसका हो जाएगा क्या, 5.5। ठीक है, तो जो अदर स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो उसको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए? उसको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए? 55 तो था, 10% एक्स्ट्रा या फिर उससे भी ज्यादा। अगर खाली हम 10% को कंसिडर करें तो कितना हो जाएगा? 55 प्लस के 5.5, तो ये कितना हो जाएगा? 60.5। और सेकेंड पर्सन और सेकेंड स्टूडेंट आपका कर कितना रहा है एक्सरसाइज? 65 मिनट। तो देखो ये 65 कर रहा है। कंडीशन क्या थी कि 60.5 से ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि ट्रू है। यानी कि संडे को आपको एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से 10% या उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो संडे आपका काउंट होगा। ऐसे ही आप सैटरडे को देखिए। सैटरडे को देखो क्या है, एक स्टूडेंट कितना एक्सरसाइज कर रहा है? 50 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहा है। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5। तो दूसरे स्टूडेंट को कितना करना चाहिए? मिनिमम 55 मिनट्स तो एक्सरसाइज करना चाहिए। ये कर कितने रहा है? 60%। यानी कि ग्रेटर देन 10% हो गया है। ठीक है, तो सैटरडे भी आपका काउंट होगा, संडे भी काउंट हो रहा है। फ्राइडे को देखो अब क्या है। फ्राइडे को आपको एक स्टूडेंट देखो कितना कर रहा है, 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहा है। मिनिमम वाला डेटा पहले लो, कितना कर रहा है? 20 मिनट। 20 मिनट का 10% कितना हुआ है? 2। ठीक है, तो इसको सेकंड वाले को कितना करना चाहिए? 20 + 2, यानी कि 22 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कर रहा है 22 मिनट से ज्यादा, कितने मिनट कर रहा है? 35 कर रहा है। यानी कि ग्रेटर देन 10% इसमें भी हो गया है, तो ये वाला भी रिकाउंट होगा। थर्सडे को क्या है, देखो ये मिनिमम वाला कितना कर रहा है? 55। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 5.5। तो इस स्टूडेंट को कितना करना चाहिए? 55 + 5.5, यानी कि 60.5। 60.5 से ज्यादा करना चाहिए। कर कितना रहा है? 60 ही कर रहा है, यानी कि ये इससे छोटा है। क्या है? इससे छोटा है, लेस देन है। यानी कि ये वाला रिजल्ट क्या आ रहा है? लेस देन 10% आ रहा है। तो आप थर्सडे को काउंट नहीं करोगे। वेडनेसडे को देखो,
एक स्टूडेंट कितना कर रहा है 50, 50 का 10% 5, टोटल इसको कितना चाहिए ग्रेटर देन 55 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये कर कितना रहा है 60 कर रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 10% है, तो ये वाला भी काउंट होगा। थर्सडे को देखो क्या है, ये वाला स्टूडेंट कितना कर रहा है 55, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 5.5। तो अदर स्टूडेंट को कितना करना चाहिए 55 प्लस 5.5 ग्रेटर देन 60.5, कर कितना रहा है ये 65, तो ग्रेटर देन है, यानी कि ये भी ग्रेटर देन 10% है, तो ये वाला भी काउंट होगा। अब आ जाओ आप मंडे को, ये तो हो गया ट्यूसडे का। अब आ जाओ आप मंडे को, एक स्टूडेंट देखो कितना कर रहा है 45 मिनट एक्सरसाइज कर रहा है, 10% कितना हुआ इसका 4.5, कितना करना चाहिए दूसरे पर्सन को 45 प्लस 4.9, यानी कि ग्रेटर देन 49.5 होना चाहिए, कर कितना रहा है 70 कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 10% हो गया, तो ये वाला दिन भी आपका क्या होगा मंडे भी काउंट होगा। तो टोटल कितने दिन ऐसे हैं जिसमें ये 10% से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है? तो संडे हो गया, सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया। थर्सडे को 10% से कम कर रहा है, कितना कर रहा है देखो, करना चाहिए था उसको 60.5, कर कितना रहा है 60, तो ये 10% से कम है, तो थर्सडे काउंट नहीं करेंगे। वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। कौन सा क्या होगा इसका सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, डायरेक्ट आपको देखना है कि बस 10% देखना है कि एक स्टूडेंट 10% या उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करें। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रीड करिए सेकंड क्वेश्चन को, क्या दिया गया है इसमें आपको। इसमें एक आपको देखो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के अंदर आपका रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है, रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है। क्या दिया गया है, द कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम ए इक्विलेटरल ट्रायंगल टू प्रोड्यूस ए रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन एज शोन इन द फिगर एबव। ठीक है, क्या बोला गया है आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, इससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है आपकी सारी साइड्स क्या रहे आपकी बराबर रहे, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है आपको, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल था ओरिजिनल उस ट्रायंगल का एरिया कितना है, और क्या बोल रहे हैं हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया कितना है। आपको हेक्सागन के एरिया से ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन इसका मतलब होता है कि जो हेक्सागन की 6 साइड्स हैं, ऑल 6 साइड्स आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल्स आर 120 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स और 120 डिग्री। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 120 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है रेगुलर हेक्सागन। और क्या बोला है कॉन्वेक्स, देखो ये आपके लिए टिप है, कॉन्वेक्स हेक्सागन का मतलब क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल्स, कॉन्वेक्स हेक्सागन का मतलब होता है ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये सारे एंगल हैं, ये सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए 180 डिग्री से स्मॉल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे एंगल क्या है 120 है, ठीक है ना। तो ये कैसा है कॉन्वेक्स हेक्सागन। और देखो कॉनकेव हेक्सागन का क्या मतलब होता है, कॉनकेव हेक्सागन एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल should be greater than 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ में इसमें देखिए ये वाला एंगल आपका जो है क्या है 180 डिग्री से बड़ा हो गया है, तो ये क्या हो गया कॉनकेव हेक्सागन। कॉन्वेक्स हेक्सागन में क्या होता है आर इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए 180 डिग्री से स्मॉल होने चाहिए। रेगुलर का मतलब क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। तो ये वाला केस दिया है इनको रेगुलर, रेगुलर है
एंड कॉन्वेक्स हेक्सागन। तो हमको ये वाला हेक्सागन बनाना है इस ट्रायंगुलर, इस आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल से। दिस इज द टिप फॉर दिस सेशन। तो अभी ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन हो गया है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब आपको सिमिट्री से साफ पता चल रहा है कि दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ऑल थ्री लेंथ्स आर इक्वल। ऐसे ये दिस इज दिस थ्री सेगमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अब चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना। तब देखो क्या है, टोटल ये आपका ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, देखो क्या होगा। अब इस रेगुलर हेक्सागन को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, देखो ये कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। अब चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो इन सबका एरिया क्या होगा, सेम रहेगा। मान लेते हैं इन सबका एरिया जो है क्या है, ए ए है। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये साइड ऑल साइड्स आर इक्वल इन द रेगुलर हेक्सागन। ये सारी की सारी साइड्स क्या इक्वल हैं, तो आपका ये जो ट्रायंगल बनता है इनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे ही जब ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये तीनों साइड भी क्या है, इक्वल है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, ए होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, ए होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, ए होगा। तो ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया है, 6 ये रहे ट्रायंगल्स और 3 ये रहे, टोटल 9 ट्रायंगल हो गए हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका, 9 ट्रायंगल्स हैं, ईच ट्रायंगल का एरिया कितना है, ए है, तो 9 ए हो जाएगा। हेक्सागन में देखो एरिया कितना होगा, हेक्सागन में आपके कितने ट्रायंगल्स हैं, 6 ट्रायंगल्स हैं, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6 है। हेक्सागन एरिया कितना हो जाएगा, 6 है। क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ द हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, तो क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ हेक्सागन से एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा। ये हेक्सागन का एरिया कितना है, 6 है, ट्रायंगल का एरिया कितना है, 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ से आ गया आपका 2:3। तो क्या आंसर होगा इसका, ए पार्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल इजी ही था, बस आपको क्या करना था, ट्रायंगल और हेक्सागन को इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करना था, और यहाँ पे दिया गया था रेगुलर कॉन्वेक्स, तो इससे आपकी सिमेट्री मेंटेन हो गई।